दोस्तों कभी कभी मार्केट में कुछ ऐसी कहानियां भी लिखी जाती हैं जो स्टार्टअप के टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलती। एक प्लेटफॉर्म है जो कि घर घर केवल दो चीजों के लिए फेमस है, पहला अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड सेकंड भारत के छोटे सेलर। और आज वही प्लेटफॉर्म इंडिया के ई कॉमर्स के हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ लेके सामने खड़ा है। नाम है मीशो। जी हाँ, वही मीशो जिसको कुछ टाइम पहले लोग बजट शॉपिंग ऐप बोलकर इग्नोर करते थे, लेकिन आज वो 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ स्टॉक मार्केट का दरवाजा नॉक नहीं कर रहा है, तोड़ के एंटर कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टायर 2 एंड 3 इंडिया को सर्व करने वाली ये कंपनी जीरो कमीशन मॉडल में भी यहाँ पर हाईएस्ट कैश फ्लो जो है जनरेट करती है। और यही है इसका असली मैजिक। और इस वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से मीशो के आईपीओ को ब्रेक डाउन करेंगे। इस वैल्यूएशन का लॉजिक क्या है, लिस्टिंग गेन सही है या केवल हवा, और रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई करना चाहिए या साइडलाइन रहना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मीशो एक्चुअली पैसा कैसे बनाती है, तो वही ब्रेकडाउन आपको अपने ई कॉमर्स या आपका टेक स्टार्टअप लॉन्च करने का सीधा ब्लूप्रिंट दे सकता है। डाटा इनसाइट्स और वो फैक्ट जो आपको किसी ने नहीं बताया वो सीधा यहां मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1, मीशो आईपीओ डिटेल। आईपीओ ओपन एट 3 दिसंबर 2025 एंड क्लोज एट 5 दिसंबर 2025। और जो इसका प्राइस बैंड है वो 105 रुपए से 111 रुपए पर शेयर होने वाला है। और वहीं इशू साइज की बात करें तो वो 5421.20 CR है, और फ्रेश इशू यहाँ पर आपको 4.250 CR देखने को मिलते हैं। ओएफएस की बात करें तो वो भी यहाँ पर 1171.20 CR। सो वैल्यूएशन यहाँ पर 50,000 करोड़। और इंडिया ई कॉमर्स का दूसरा सबसे बड़ा वैल्यूएशन नाइका के बाद। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, मीशो का बिजनेस मॉडल। अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इंडिया के मॉल्स हैं, तो मीशो भी भारत का बाजार है। ये एक अल्ट्रा लो प्राइस जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है। बायर्स जो है भारत की मिडिल क्लास फैमिलीज, और सेलर जो है छोटे शहरों के छोटे दुकानदार। और वही प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें फैशन, ब्यूटी, होम डेकर एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है। और वही बात करें मीशो की सबसे बड़ी यूएसपी की, फर्स्ट जीरो कमीशन एंड नो पेनल्टीज, फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग, लोवेस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट। जहां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सेलर से हर ऑर्डर पे कमीशन लेते हैं, वहां मीशो क्या बोलता है पता है? भाई लिस्टिंग फ्री, टेंशन फ्री, बेचना है तो बेचो। और एक इसी मॉडल ने लाखों सेलर को मीशो की तरफ अट्रैक्ट किया और मीशो को भारत का नंबर 1 वैल्यू कॉमर्स रिटेलर बना दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मीशो एक्चुअल में पैसा कैसे कमाता है। देखिए, मीशो कमीशन तो नहीं लेता, लेकिन हर ऑर्डर पर लॉजिस्टिक से छोटा डिलीवरी मार्जिन अर्न करता है। करोड़ ऑफ डेली पार्सल्स एंड स्टडी यहाँ पर रेवेन्यू मिलता है। एंड सेकंड यहाँ पर प्लेटफॉर्म एड रेवेन्यू ग्रोथ इंजन। सेलर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एड्स चलाते हैं, जैसे टॉप रिजल्ट, स्पॉन्सर लिस्टिंग और बूस्ट एड्स। डिलीवरी मार्जिन के साथ मिलकर ये मीशो के करोड़ों रेवेन्यू इंजन में से एक है। फिर यहाँ पर थर्ड है हैंडलिंग पैकेजिंग फी, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग और वेट हैंडलिंग जैसी ऑपरेशनल सर्विसेज पर छोटा हैंडलिंग फी। फिर फोर्थ है यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट फी, यूपीआई कार्ड से आए पैसे सेलर को भेजने पर छोटा प्रोसेसिंग चार्ज, एंड हाई ऑर्डर वॉल्यूम दैट्स मीनिंगफुल इनकम। फिफ्थ है यहाँ पर आरटीओ हैंडलिंग, रिटर्न लॉजिस्टिक जो है मीशो मैनेज करता है और इनसे जुड़ी कुछ कॉस्ट जो है वो रिकवर होती है। फिर सिक्स यहाँ पर वेयर हाउस स्मार्ट सर्विसेज, स्टोरेज क्यूसी और फास्ट डिस्पैच जैसी वैल्यू एडेड पेड सर्विसेज से सर्विसेज। फिर सेवेंथ है यहाँ पर फिनटेक पार्टनरशिप, मीशो थर्ड पार्टी लेंडर के साथ मिलकर सेलर को यहाँ पर जो है कुछ क्रेडिट उपलब्ध कराता है। इसमें प्लेटफॉर्म को फैसिलिटीज इनकम मिलती है, इंटरेस्ट नहीं। फिर एट्थ है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड प्रमोशन। देखिए, ब्रांड जो है होम पेज हो गया, बैनर्स हो गया और फेस्टिव कैंपेन पर प्रीमियम विजिबिलिटी के लिए पे करते हैं, एज यू नो। और यही रीजन है कि मीशो की ग्रोथ जो है वो एक्सप्लोसिव रही है और ये नंबर क्लियरली बताते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि लॉसेस बढ़े हैं, लेकिन जो बिजनेस स्केल है और कैश फ्लो है वो उससे भी फास्ट इंप्रूव हुए हैं। सेक्शन 3 में यहाँ पर लॉसेस की अगर बात करें, 2023 में 1672 करोड़ और 2025 में 3942 करोड़, 2023 में 5735 करोड़ और 2025 में 9390 करोड़। यानी रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 2x हो गया। और अब बिजनेस के फ्लाई व्हील की बात करें तो वो ज्यादा स्टेबल और ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। FY23 में यहाँ पर 136 मिलियन, FY25 में यहाँ पर 199 मिलियन एंड सितंबर 2025 में यहाँ पर 234 मिलियन। और ये जो है 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसका साफ मतलब ये है कि इंडिया का जो असली भारत है ना, वो मीशो से जुड़ रहा है। वहीं अगर ऑर्डर वैल्यूएशन पर नजर डालें तो FY23 में 1.02 बिलियन, FY25 में 1.83 बिलियन
जबकि H1 FY26 में एक्सपेक्टेड 1.26 बिलियन 50% जो है ईयर ऑन ईयर। और रिपीट ऑर्डर की अगर बात करें FY23 में 7.5 ऑर्डर्स ईयर एंड FY25 में 9.2 ऑर्डर्स ईयर एंड सितंबर 2025 में 9.7 ऑर्डर्स ईयर। और ई कॉमर्स में रिपीट ऑर्डर ही जो है वो प्रॉफिट की जान है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की, जो कि है फ्री कैश फ्लो टर्न अराउंड हिडन जेम। मीशो जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्री कैश फ्लो जनरेटर है ई कॉमर्स। FY23 में 2336 करोड़, FY25 में 1032 करोड़ विद इंटरेस्ट एंड FY25 में 591 करोड़ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और इसी को कहते हैं बिजनेस टर्न अराउंड। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की, आईपीओ जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी रेंज जो है वो 240 to 280 है और जो लिस्टिंग गेन है वो 20 to 22% है, डिपेंड ऑन मार्केट मूव। तो चलिए सेक्शन 7 में हम लोग कुछ की रिस्क के बारे में भी बात करते हैं। देखिए प्रॉफिट जो है वो अभी स्टेबल नहीं है, ग्रोथ पर खर्चा हैवी है और इसीलिए नियर टर्म में जो प्रॉफिट है वो अप एंड डाउन हो सकता है। एंड यहाँ पर सीओडी ज्यादा है, लोगों को इजी लगता है, पर रिटर्न और डिलीवरी कॉस्ट बढ़ाकर जो मार्जिन है ना वो थिन हो जाती है। एंड यहाँ पर टायर 2-3 पे डिपेंडेंसी, यही जो है इनकी कोर ऑडियंस है और डिमांड का सेल्स पर ना सीधा असर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस आईपीओ इज सो स्पेशल। ये इंडिया का पहला वैल्यू कॉमर्स आईपीओ एंड भारत का 80% जो कस्टमर्स है ना वो प्राइस सेंसिटिव है। और अच्छी बात है कि मीशो बिल्कुल उसी को टारगेट भी करता है। फिर यहाँ पर जीरो कमीशन मॉडल, इंडस्ट्री डिसरप्शन, और यही एक रीजन है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट को इसी मॉडल की वजह से कई चेंजेस भी लाने पड़े। वहीं अगर बात करें हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट मास्टरी की ना, तो आप सभी को पता है कि लो वैल्यू जो ऑर्डर होते हैं उसमें प्रॉफिट निकालना ना आसान बात नहीं होती। बट यहाँ पर एआई प्लस स्मार्ट राउटिंग से कॉस्ट इतना कम किया कि यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिजाइन की बात करें तो ये लक नहीं है, लॉजिस्टिक प्लस रिपीट ऑर्डर मीशो का ये सीक्रेट फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भारत की सप्लाई चेन एवोल्यूशन की, देखिए लाख्स ऑफ टायर 3 सेलर फर्स्ट टाइम नेशन वाइड यहाँ पर सेल कर पा रहे हैं। तो चलिए सेक्शन 9 में हम लोग समझते हैं स्टूडियो अप्लाई। एकदम ऑनेस्ट आंसर यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो जीएमपी है वो आपको लिस्टिंग गेन का सिग्नल दे रहा है 22%, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल हो, वैल्यूएशन हो, कैश फ्लो हो, ग्रोथ हो, उन सभी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जीएमपी 20 to 22%। और आप ये सभी जानते हैं कि मीशो का आईपीओ जो है वो केवल एक आईपीओ नहीं, जो भारत का डिजिटल रेवोल्यूशन है ना उसका एक माइलस्टोन। और अगर आप स्टार्टअप बनाना चाहते हो या बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो तो मीशो से बेटर लिटरली यहाँ पर केस स्टडी नहीं मिल सकती। सो गाइस, कंपनी की हर डिटेल्स मैंने आपको बता दी, सबका ब्रेकडाउन जो है प्रॉपर तरीके से आपने सुन लिया। बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको रिस्क भी बताया है और रिवॉर्ड भी बताया है। और बाकी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, बेल आइकन दबाइएगा। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।